पैदा करते हैं। इस तरह के नैरेटिव्स आए दिन बीजेपी के नेता लगातार देते हैं, खुलकर बोलते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई मैं आरोप लगा रहा हूं या कोई नई बात। टीवी पर भी खुलकर बोलते हैं, सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं। मीडिया का जो आईटी सेल बीजेपी का है वो भी खुलकर लिखता है। एक विषय आया नहीं कि मुसलमान के खिलाफ बीजेपी खड़ी नजर आती है। इसके बावजूद बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए। तो ये बात हैरान जरूर करती है, लेकिन राजनीति में हैरानी जैसी कोई बात नहीं होती, रणनीति होती है। और बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? तो मुसलमानों में जो तबका पीड़ित है, वंचित है, उसको ये समझाया जाए कि आप क्यों पीड़ित हैं, क्यों वंचित हैं। और बीजेपी की सरकार आप वंचित और पीड़ित मुसलमानों के साथ है कैसे? अब तक बीजेपी ये नैरेटिव दे रही थी कि मुसलमानों में महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है, वो पर्दे में रहती हैं, उन्हें आजादी नहीं होती है, उन्हें इंसान की तरह रहने नहीं दिया जाता है, वगैरह वगैरह। और 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए आधी आबादी तो मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसकी फैन है। लेकिन ये नैरेटिव अब नहीं चला। जब ये नैरेटिव नहीं चला तो अब एक नया नैरेटिव लेकर के बीजेपी सामने आई है। और वो नैरेटिव इस बारे में भी दावा है कि मुसलमान, पसमानदा मुसलमान जो 85% हैं, वो बीजेपी के साथ खड़ी दिखेगी। एक पहली बात जो मन में आती है कि बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों की या मुसलमान वोटों की जरूरत ही क्यों पड़ी है। भाई, बीजेपी तो वो पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहती है। और उसने एक इसके लिए भी विनेबिलिटी का फैक्टर एक तर्क के रूप में पेश कर रखा है कि मुसलमान तो हमें वोट देते नहीं, तो हम मुसलमान को उम्मीदवार बना करके अपनी हार क्यों सुनिश्चित करें। तो हम तो जीतने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाएंगे, और इसमें मुसलमान हमारी कैटेगरी में फिट नहीं होता, इसलिए हम मुसलमान को टिकट नहीं देते। बहुत भोले मन से जवाब बीजेपी का आता है। तो गुजरात मॉडल उदाहरण है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने, और उनके साथी अमित शाह जी भी वहां गृह मंत्री थे, वही जोड़ी दिल्ली में है। तो गुजरात में 1998 के बाद से किसी मुसलमान को मंत्री या विधायक बीजेपी ने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी दावा है कि मुसलमानों का बहुत भला करती है ये बीजेपी। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए बगैर मुसलमानों का भला बीजेपी करेगी, ये बात बीजेपी समझाने का प्रयास कर रही है। वही गुजरात मॉडल यूपी में अपनाया जा रहा है, वही गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अब लौटते हैं फिर से उस विषय पर कि मुसलमान बीजेपी को वोट दें तो क्यों? मुसलमान क्या वोट देंगे बीजेपी को? बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना, जिनमें सबको घर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर ऋण से संबंधित योजना, किसान से जुड़ी योजना, या और दूसरे जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोरोना में भी जो ये आपको वैक्सीन दिए गए, इन सब का लाभ मुसलमानों को मिला है, आम मुसलमानों को मिला है। सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो ऐसे में जो गरीब मुसलमान है, जिनको हिंदू मुसलमान की उस डिबेट से मतलब नहीं है कि कौन औरंगजेबी है और कौन नफरती है और कौन लव जिहादी है और कौन क्या है, या मॉब लिंचिंग के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, या मोदी सरकार मुसलमानों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखती, बुलडोजर नीति लेकर आती है। इन बातों से जिन मुसलमानों को, गरीब लोगों को, वंचितों को मतलब नहीं है, वो लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, और वो उनके साथ खड़े हैं, और वो उनको वोट देंगे। और ये लोग पसमानदा मुसलमान हैं, क्योंकि उनकी आबादी 85% है। अब मुसलमानों के बीच पसमानदा और गैर पसमानदा करने की जो रणनीति है,
बीजेपी इसमें अपने लिए संभावना देख रही है। बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि मुसलमानों का जो तुष्टीकरण हुआ है, इसका फायदा मुसलमानों के कुछ अगड़े लोगों ने उठाया है और ज्यादातर मुसलमान इससे वंचित रहे। हालांकि ये बात हिंदुओं में भी वैसे ही लागू होती है, लेकिन अभी बात मुसलमानों की हो रही है और बीजेपी जहां बात कर रही वहीं पर मैं बात कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई महीने में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस साल दिल्ली में जब जनवरी में 16-17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब दोनों जगहों पर एक बात कही थी कि हम पसमानदा मुसलमानों के बीच स्नेह यात्रा करेंगे, उनके उनके बीच जाएंगे और लोगों को उनसे जोड़ेंगे, पार्टी को कि हाँ, पार्टी उनके लिए लोक कल्याण कार्यक्रम लेकर आ रही है। तभी ये बात सबके मन में खटकी कि किसी टोपी को मुस्लिम टोपी समझ करके लौटा देने वाले नरेंद्र मोदी, भाई गाड़ी चलाते समय कोई अगर कुचल भी जाता है, बिल्ली कुचल भी जाती है, बिल्ली की तुलना पिल्ले की तुलना एक्चुअली मुसलमान से करने वाले नरेंद्र मोदी अचानक मुसलमानों के लिए के वोटों के लिए आग्रही क्यों हो गए? तो इसका कारण 2024 में डगमगाती नैया है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को, आरएसएस को यह लग रहा है कि बीजेपी का दोबारा सरकार में चुनकर आना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 100 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां थोड़ा सा मार्जिन 5% वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो जीत हार में बदल सकती है। और जिस तरीके से अब इंडिया आ खड़ा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष की एकता आ खड़ी हुई है, बन पड़ी है, उसको देखते हुए ये मुमकिन लगता है कि कांटे के मुकाबले वाली जो सीटें हैं वो शायद बीजेपी हार जाए, और ऐसा अगर होता है तो वो सत्ता से बाहर चली जाएगी। तो वोटों का जुगाड़ कैसे करें, और वो वोट चाहिए जो अब तक बीजेपी को नहीं मिले हैं। तो बीजेपी को जो वोट नहीं मिले हैं वो मुसलमानों के वोट हैं, और निश्चित रूप से मुसलमानों के वोट हैं। तो इन मुसलमानों के वोट को कैसे बीजेपी में जोड़ा जाए, इसके लिए पूरी योजना चल रही है। आरएसएस ने तो पिछले 1.5 साल से ये मुहिम चलाया हुआ है। मोहन भागवत जी मस्जिद भी चले गए थे दिल्ली में, और पसमानदा मुसलमानों के साथ वो लगातार मिल भी रहे हैं। संघ की ओर से बीजेपी के लिए काम हो रहा है। पर ये बात सही है कि बीजेपी के लिए काम हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान वोटर आकर बीजेपी को वोट दे दे और एक बार फिर सत्ता में पहुंचा दे, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजेंडा भी चलाते रहे। ये दोनों चीजें एक साथ क्या मुमकिन है? क्या मुसलमान इतने नादान हैं कि अपने खिलाफ नफरत के एजेंडे को नहीं समझ पा रहे हैं, कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत फायदा उनको मिल रहा है, ये भारत का नागरिक होने के नाते उनको मिल रहा है, हिंदू या मुसलमान होने के कारण उनको ना तो दिया जा सकता है, ना ये सुविधा छीनी जा सकती है। तो लेकिन बीजेपी ये समझाने में लगी है कि आप मुसलमान हैं, फिर भी हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, हम आपके शुभ आकांक्षी हैं, हम आपके हितैषी हैं। तो क्या ये बात बीजेपी के इस संदेश को मुसलमान इसी रूप में स्वीकार करेंगे? एक मैप हम आपको दिखाना चाहते हैं जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है देश भर में। इसको आप देखिए कि मुस्लिम आबादी देश के अलग अलग हिस्सों में